हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। देखते हैं। सॉरी, इट्स नॉट डेली वीडियो। सो वेलकम टू द मार्केट 360 डिग्री, जहाँ पे हम लोग वीकली एनालिसिस करते हैं इंडियन मार्केट्स का, यूएस मार्केट, क्रिप्टो करेंसी एंड कमोडिटीज, सो एवरीथिंग द पैकेज फॉर ऑल। एंड यहाँ पे हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्रॉम अ इंडियन मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज मंथली क्लोजिंग भी हुआ है, वीकली क्लोजिंग भी हुआ है, तो हम दोनों व्यू से मार्केट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अपना लास्ट वीक का व्यू क्या था। तो अपना लास्ट वीक का व्यू था कि यूएस हैज टू कैच अप फॉर द फ्यूल टू द रैली। सो ये लास्ट वीक का वीडियो है, आप देख सकते हो। सिक्स इट वाज इन द लास्ट फ्राइडे सैटरडे लास्ट वीकेंड को किया था। उसके बाद ये डेली 5 वीडियोज है। हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था कि यूएस हैज टू कैच अप, एंड यूएस कैचअप करेगा तो मार्केट में काफी बुल रन आ सकता है। एंड अगेन आई वांट टू शो, बिकॉज आई थिंक कुछ लोग नए जुड़ रहे हैं, उन्होंने पुराने वीडियोस मेरे देखे नहीं रहेंगे। बट हमने ऑलरेडी 1 डेढ़ महीने पहले ही बोला था कि मार्केट्स में एक ऑल टाइम हाई का सिनारियो बन रहा है। वहां से अगर आप देखोगे तो एक मस्त जर्नी था। आई थिंक मेरे लिए भी एक नया जर्नी था। आई वॉज ऑल्सो न्यू फॉर दिस यूट्यूब, but I think धीरे धीरे चीजें now getting settled out, and yeah, I think our analysis is also making huge sense. देखते हैं धीरे धीरे। market is supreme, so we have to just follow the markets. We don't need to do over engineering anywhere. just market देखते हैं market कहाँ लेके जाता है। और again, जो लोग नए हैं उनके लिए बस इतना बोलता हूँ कि why we do this weekly analysis, because weekly analysis में हम एक व्यू बनाते हैं एंड फिर डेली में हम लोग मार्केट प्रोफाइल, ऑर्डर फ्लो के आस व्यू से ट्रेड लेते हैं। जब मार्केट्स अप साइड में है, हमें हमें हम काफी दिन से बात कर रहे हैं कि वी आर इन अ बुलिश ट्रेंड। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस भी देखोगे तो मैं कब से बोल रहा हूँ कि मार्केट इज इन बुलिश ट्रेंड, मार्केट इज इन बुलिश ट्रेंड। उससे क्या होता है कि जब तुम्हारा ऑर्डर प्रोफाइल, मार्केट प्रोफाइल सब एक साथ काम करना चालू करते हैं, सब बुलिश डायरेक्शन दिखाते हैं, तो तुम एक बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो। एंड जब नॉर्मल स्मॉल करेक्शन आते हैं मार्केट में, तब क्वांटिटी आप रिड्यूस कर सकते हो। तो एक स्ट्रैटेजिक, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप एक ट्रेडिंग कर सकते हो, एक ट्रेडिंग को एक बिजनेस बना सकते हो। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं करते, लेट्स गो टू द स्ट्रेट टू द टॉपिक। देखते हैं निफ्टी निफ्टी में क्या हुआ। वीकली एनालिसिस में निफ्टी ने लास्ट टाइम एक अच्छा खासा बुलिश पैटर्न बनाया था। अभी ये वीक में निफ्टी ने एक स्मॉल रेंज में ट्रेड किया है, तो एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ अ पैटर्न है। एंड ये स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ अ पैटर्न क्यों था, क्योंकि लास्ट पूरे वीक में आई थिंक यूएस मार्केट वाज नॉट कैचिंग अप, बट थर्सडे और फ्राइडे में यूएस ने काफी कैचअप किया है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए 18,800। अगर 18,800 ब्रेक होता है तो डेफिनेटली ऑल टाइम हाई आने के चांसेस 99% है। अगेन, आई एम नॉट गिविंग यू एनी ट्रेड रिकमेंडेशन समथिंग, आई एम जस्ट गिविंग यू द व्यू दैट आई सी द मार्केट, आई हाउ आई सी द मार्केट बेस्ड ऑन माई लर्निंग। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, इट्स नॉट दैट ऐसा आना ही चाहिए, मार्केट इज सुप्रीम, सो मार्केट मुझे रॉन्ग भी प्रूव कर सकता है। बट आई थिंक हाई चांसेस है कि मार्केट एक ऑल टाइम हाई बनाएगा अगर 18,800 के ऊपर जाता है तो। अगेन, स्टेज सेट है। देखते हैं मार्केट कहाँ जाता है। एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है। एंड अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनाया था, उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप बना रहा है। मार्केट थोड़ा दिन देर तक ये दोनों लेवल्स के बीच में भी थोड़े दिन, क्या बोलते हैं उसको, एक कंसोलिडेशन कर सकता है, बिकॉज 18,800 इतना इजी नहीं रहेगा मार्केट को ब्रेक करने के लिए। बट अगर एक बुलिश गैप अप के साथ ब्रेक करता है तो मे बी मार्केट अब अबाउ लेवल पे सस्टेन करेगा। अगर आरएसआई की बात कर लेते हो तो आरएसआई इज नियर टू 60 ओनली। एक फास्ट मूवमेंट आरएसआई में अभी तक दिख नहीं रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा थका हुआ लग रहा है निफ्टी के साइड में। बट वी विल सी, वी विल वेट एंड वॉच। ये वीक का जो लो है निफ्टी का, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा। एंड हमने शायद सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस अपने मार्केट प्रोफाइल वीडियोज में ऑलरेडी डिस्कस की है। आई एम लुकिंग एट नेक्स्ट वीक इज 18,800, 18,800, 18,820, 18,800, 1780, 1870, 1820, ये रेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज की तरह काम करेगा मार्केट में। अगर ये रेंज ब्रेक करता है और अच्छा खासा वॉल्यूम दिखता है हमें ऑर्डर फ्लो में, डेफिनेटली वी कैन गो अपर हैंड, एंड एक मार्केट में अच्छा खासा सीन बन सकता है।
ठीक है। मंथली चार्ट पे अगर हम बात करें तो एक मंथली में देखो आप आरएसआई अभी अगेन मंथली पे भी अबाउ 60 के आसपास आरएसआई आ चुका है। अगर आप ठीक से देखोगे तो आरएसआई इज अराउंड 60। सो अगर आपने देखा रहेगा तो क्या हुआ था मार्केट में, मार्केट अप गया, फिर एक सपोर्ट लेने के लिए 20 एमए के आसपास आया और एक अपसाइड के आसपास है। तो मार्केट में अभी अपसाइड स्टिल पेंडिंग है। सो वेट एंड वॉच व्हाट विल हैपन। सो 18,500 एक अच्छा सपोर्ट नेक्स्ट वीक काम करना चाहिए और 18,800 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस काम करना चाहिए। तो उसके बाद हम देखते हैं व्हाट विल हैपन इनटू द निफ्टी। बैंक निफ्टी का वीकली देखते हैं। बैंक निफ्टी ने भी एक स्पिनिंग टॉप करके कैंडल बनाया है। बैंक निफ्टी ने पहले काफी अच्छा मूव दिया था, बट लास्ट 2-3 वीक से बैंक निफ्टी एक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है। तो आप अगर आप देखोगे तो ये काफी साइडवेज मूवमेंट है बैंक निफ्टी में। तो डेफिनेटली एक बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल एक्सपेक्टेड है। अगर निफ्टी सपोर्ट करता है तो बैंक निफ्टी में भी एक बुलिश कैंडल इस हाई के अबव एक दिख सकता है। तो 45,000 एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। सो 45,000 क्रॉस होता है तो अराउंड 48,000 के टारगेट्स है। निफ्टी में भी 20,700 के आसपास के टारगेट्स है। बट गाइज ये नेक्स्ट वीक नहीं आने वाले। दिस इज अ लॉन्ग टर्म व्यू, लॉन्ग टर्म थिंकिंग ऑन द मार्केट्स। बट फॉर नाउ आवर फोकस इज फॉर द नेक्स्ट वीक वेयर वी सी 45,000 बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छा नंबर्स काम करेगा। बट जस्ट वांटेड टू टेल यू वन मोर थिंग एज वेल। अगर नेक्स्ट एक्सपायरी में 45,000 के अबव मार्केट सस्टेन करता है तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आने के चांसेस है। तो कीप एन आई ऑन द बैंक निफ्टी। सो एक स्पिनिंग टॉप है तो दोनों का हाई इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप देखोगे आई थिंक ओनली कंसर्निंग फैक्ट इज जो लास्ट टाइम का जो टॉप था आरएसआई का, बस वो टॉप के नीचे का टॉप है आरएसआई का। तो आइडली आरएसआई हैज टू ब्रेक आउट ऑल्सो टू टू टेक आउट द बैंक निफ्टी। बट अगर आप बॉलिंजर बैंड देखोगे अपने पिंक लाइन और 20 में देखोगे, ऑल आर गिविंग एन अपसाइड थिंग। सो विल वेट एंड वॉच क्या होता है। सो 45,500 अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस है एंड 45,500 के बाद 45,000 सॉरी 44,500 एंड देन उसके बाद 45,000 का एक टारगेट हम लेके चल सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। डेली टारगेट्स हमने बात किया था, वीकली टारगेट्स आई थिंक ये वीक का लो भी एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। अब मार्केट प्रोफाइल में भी वहां पे एक अच्छा खासा सिंगल प्रिंट है तो एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा। एंड देन आई थिंक लॉन्ग टर्म अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर्स है हु कैन टेक अ गुड अमाउंट ऑफ रिस्क, सो 43,500 43,300 के आसपास एक पोजिशनली स्टॉप लॉस लेके एक बड़े टारगेट्स के लिए प्ले किया जा सकता है। Again guys, I'm not giving you a trade recommendation. It's not trade recommendation, it's my view. You can observe, I will also observe. And as I said, market is supreme, so we will obey the markets, what market says. Okay, so this is Indian markets. uh, now अगर डाउ देखोगे आप तो हम, अगर आप मेरे पुराने भी वीडियोस देखोगे तो हम काफी दिन से बात कर रहे थे कि डाउ इज काफी एक साइडवेज है और आरएसआई 50 के आसपास है। तो एग्जैक्टली आरएसआई 50 के आसपास से डाउन ने अभी एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनाया है। इट्स टू बुलिश कैंडल। अभी हम काफी दिन से चर्चा कर रहे थे कि डाउ ने आरएसआई दिसंबर 21 से लेके अभी तक मे बी मोर देन 4-5 टाइम्स डाउ आरएसआई को रेजिस्ट कर रहा है 60 को। सो डेफिनेटली डाउ को एक चांस है ऊपर जाने का और डाउ ट्राई करेगा कि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 34,300 के आसपास, डेफिनेटली डाउ विल ट्राई टू ब्रेक दिस लेवल। अगर आप बॉलिंजर बैंड देखोगे तो फॉर नाउ वीकली जो जो ये है बैंड है वो थोड़ा सा निगेटिव साइड का पोजीशन बता रहा है। बट आई थिंक नेक्स्ट वीक में अगर ये ऊपर की साइड में जाता है तो देन एक काफी बुलिश मोमेंटम मार्केट में आ सकता है। सो फॉर नाउ डाउ के लिए 33,000 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए और 34,300 एक अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा। एंड डाउ में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग तभी आ सकता है जब डाउ 34,300 और आरएसआई 60 अगर दोनों एक साथ क्रॉस करता है तो ये एक क्या बोलते हैं उसको, एक मक्खन ट्रेडर रहेगा डाउ में। सो कीप एंड वॉच whosoever looks at Dow. I think this is what you can learn from the Dow. So this is weekly analysis for Dow. And अगर मंथली एनालिसिस में भी देखते हैं तो मंथली एनालिसिस में भी डाउ क्या है ना, काफी दिन से एक ही रेंज में सेटल आउट हो रहा है। ओनली कंसर्निंग पार्ट अगर आप देखोगे तो आरएसआई अभी भी नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे का आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है। सो अभी सॉरी सॉरी गाइस, आई एम नॉट सेइंग आरएसआई, इट इज अ बॉलिंजर बैंड। सो बॉलिंजर बैंड को एक थोड़ा सा अपसाइड का टिल्ट होता चाहिए तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट देन अगेन ये काफी कितना, 1 2 3 4 5 6 7, एक 8 मंथ का या 7-8 मंथ का एक कंसोलिडेशन है। तो डेफिनेटली ये जो लेवल ब्रेक करेगा
डाउ भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट की तरफ दिखेगा। सो विल वेट एंड वॉच ऑन डाउ। तो देखते हैं नैस्डैक में क्या चल रहा है। सॉरी गाइस, मैंने कुछ तो अलग टाइप कर दिया। सो नैस्डैक मंथली चार्ट्स में पहले देख लेते हैं। तो एक आरएसआई 60 के आसपास आ रहा है, तो एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ रहा है, तो थोड़ा सा एक यहाँ पे एक कंसोलिडेशन काइंड ऑफ मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर नाउ। बट वीकली चार्ट्स देखते हैं, वीकली चार्ट्स में क्या है। या सो वीकली चार्ट्स में देखो आप, ये काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम चालू है इसमें। हमने लास्ट वीक और ये 2 वीक पहले अगर आपने मेरे वीडियोस देखे रहेंगे तो हमने बोला था कि एक रेंज बनाया है और ये रेंज के साथ एक आरएसआई रेंज भी बनाया है। तो एक कोई भी एक साइड में ब्रेकआउट आ सकता है मार्केट में, और एक साइड में ब्रेकआउट आया है, तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मार्केट अभी कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। तो so I think for now, if you want to go short for a short term, 14,200 के नीचे 14,000 का एक टारगेट आप प्लान कर सकते हो। बट अगर अगर ये डे हाई जाता है तो 15,000 के आसपास, 15,200 के आसपास नैस्डैक को एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, बट हमने देखा है कि मंथली पे नैस्डैक एक 60 के आसपास आया है। तो नॉर्मली मैंने क्या देखा है कि ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर एक सेलिंग, शार्प सेलिंग सेकंड हाफ ऑफ द मंथ आ सकता है। बट वी नीड टू वेट एंड वॉच, क्योंकि कैसा होता है कभी कभी ये लेवल 60 का एकदम फास्ट मूवमेंट आता है, तो वी हैव टू वेट एंड वॉच वेयर वी विल हैव दिस ऑन द एस एन पी, सॉरी नैस्डैक। सो अभी ये देखते हैं एस एन पी में क्या हो रहा है। एस एन पी अगर मंथली व्यू देखोगे तो एक अच्छा खासा अपसाइड का चांसेस है। काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक मूवमेंट एस एन पी में आ सकता है। ये देखो, ये जो हाई है ये काफी दिनों से है, 4300 के आसपास, 4300 के आसपास थोड़ा सा एक इसको काफी स्पेस है 4700 के आसपास जाने के लिए। आरएसआई भी अभी 60 के आसपास है नहीं, तो डेफिनेटली आरएसआई 60 के आसपास जाने का बहुत चांसेस है। सो अभी देखते हैं वीकली एनालिसिस में हम क्या देख रहे हैं। वीकली एनालिसिस में देखो आपका ये 60 तोड़ा है, ये काफी दिन का जो ब्रेक रेंज था, ये रेंज को ब्रेक करके अभी एक अपर बॉलिंजर बैंड्स के आसपास जाने की काफी कोशिश कर रहा है। आरएसआई भी अबाउ 60 है। सो अभी एस&पी में भी पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। काफी दिनों से साइडवेज चल रहा था, आज एकदम से अभी लास्ट वीक से एक अच्छा मोमेंटम आया है। और हमने लास्ट वीक के वीडियो में भी चर्चा की थी कि एक अच्छा खासा हैमर बनाया है, तो ये दोनों के हाई जब क्रॉस होगा तो एक अच्छा फास्ट मूवमेंट एस&पी में आ सकता है, जो वही हुआ, एक अच्छा फास्ट मूवमेंट एस&पी में देखने को मिला। सो ये हुआ एस&पी। अभी देखते हैं गोल्ड में क्या हो रहा है, बिकॉज गोल्ड में बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं। एक सेकंड, गोल्ड में काफी लोग इंटरेस्टेड है, तो गोल्ड देखते हैं, क्योंकि गोल्ड इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट की तरह काम करता है। तो अभी गोल्ड फ्यूचर्स में अगर मैं बात करूं गोल्ड फ्यूचर्स की, तो गोल्ड फ्यूचर्स देखो आप अपने पिंक लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक ये पिंक लाइन अपना एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक काम करता है, और आरएसआई एक 60 के आसपास है, तो एक 60 के आसपास एक सपोर्ट लेने की कोशिश किया है गोल्ड। सो गोल्ड में हम लोगों का मतलब अपना व्यू सिंपल है, 58,000 के एक स्टॉप लॉस के साथ वी नीड टू लुक फॉर अ बुलिश एंट्रीज। बट फॉर नाउ जैसे हमने डिस्कस किया था, गोल्ड एक काफी कंसोलिडेशन मोड में है, सो वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर द कंसोलिडेशन टू ब्रेकआउट एट आइदर साइड। सो अभी डेफिनेटली सपोर्ट के आसपास है, आरएसआई भी 60 के आसपास के सपोर्ट के आसपास है। सो गाइज वेट एंड वॉच ऑन द गोल्ड। लोअर साइड पे 58,000 एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा, जैसे हम बात कर रहे थे। और नाउ अपसाइड इज डेफिनेटली ओनली व्हेन वी विल क्रॉस दिस टू कैंडल्स आए, एक अच्छा खासा अपसाइड आ सकता है। सो अभी थोड़ा सा गोल्ड में वेट एंड वॉच करते हैं। गोल्ड का ये लास्ट 2 वीक्स का हाई क्रॉस होने देते हैं, उसके बाद हम गोल्ड में एक व्यू बनाएंगे। फॉर नाउ गोल्ड इज नॉन ट्रेडेबल इन माई व्यू। अगर आप मंथली चार्ट देखते हो गोल्ड का, तो गोल्ड में 2 मंथ से एक कंसोलिडेशन का आया है। सो ये जो लो है 59,243, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा। लोअर साइड पे 58,000 एक सपोर्ट है, एंड थोड़ा सा आरएसआई एक डाउन साइड की तरफ है, तो मे बी थोड़ा 1-2 महीना और कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद एक बड़ी मूवमेंट के लिए गोल्ड अपने को मिल सकता है। सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर
अगर मंथली चार्ट देखोगे तो आरएसआई 60 के आसपास आ चुका है, आरएसआई 60 के आसपास ही है सिल्वर। एंड वीकली चार्ट्स अगर हम देखोगे देखोगे तो ये 20 एमए के आसपास एक सपोर्ट जोन में दिख रहा है। सो सेलिंग आया है, डेफिनेटली सेलिंग आया है, बट सेलिंग कैसा है कि एक सपोर्ट के आसपास फिर से मार्केट आया है। सो अगर हमने देखा था तो सेलिंग भी उसी उसी लेवल से आया है जो लास्ट टाइम का ऑल टाइम हाई था, और अभी सेलिंग आके मार्केट 20 एमए के आसपास होल्ड कर रहा है, और एक अभी एक स्पिनिंग टॉप भी बनाया है अराउंड 20 एमए। सो एक अच्छा बुलिश पैटर्न है ये। आई थिंक व्हाट वी नीड टू वेट फॉर इज दिस वीक्स हाई, वी हैव टू वेट फॉर अ एंट्री इनटू अ सिल्वर। लोअर साइड पे अगर ये दोनों वीक का लो टूटता है तो एक थोड़ा सा शार्प डाउन साइड मूवमेंट अपने को देखने को मिल सकता है। सो वील वेट एंड वॉच ऑन द सिल्वर। I think above this 2 weeks high, you can see a good amount of good good upside trade on silver. Okay, looks at Bitcoin. Let's look at crypto. Sorry, या क्रिप्टो करेंसी देखो ये काफी दिन से एक व्हाट यू से कंसोलिडेशन फेज में है, नीचे आया डेफिनेटली, यहाँ से 20 एमए के आसपास आया, एग्जैक्टली देखो 20 एमए के आसपास से बाउंस किया, उसके बाद फिर से 20 एमए को होल्ड कर रहा है। बट देन क्या हुआ है कि ये आरएसआई ऊपर गया था, नीचे आया, एग्जैक्टली आरएसआई 60 के आसपास रेजिस्टेंस आया, और ये वीक में सेलिंग आया है। तो अभी क्या सिनारियो है, तो अगर गलती से 26,000 के नीचे जाता है बिटकॉइन, तो एक शार्प सेलिंग थोड़ा सा देखने को मिल सकता है टिल 23,500 2400 के आसपास। बट अगर ये 2 वीक के या 3 वीक का हाई क्रॉस होता है तो एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम भी हमें देखने को मिल सकता है। अभी अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर गया था, बट अभी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है, क्लोज ट्रेंड लाइन के नीचे दिया नहीं है बिटकॉइन। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच ऑन द बिटकॉइन एज वेल। और अगर मंथली देखोगे तो एक मंथली में ये बॉलिंजर बैंड देखो नीचे के साइड से ऊपर की तरफ जा रहा है, और आरएसआई 50 के आसपास बिटकॉइन सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है ऑन मंथली 50। सो मंथली 20 में रहेगा, एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा बिटकॉइन के लिए। तो अनटिल अनलेस बिटकॉइन मंथली 20 में क्रॉस नहीं करता, उसमें ज्यादा बड़ा ट्रेड लेने मत लेना, यू हैव टू वेट एंड वॉच फॉर द बिग ट्रेड्स ऑन दैट। ठीक है, अभी क्या देखते हैं, यूएसडी आईना देखा हमने, क्रूड देख लेते हैं, व्हाट इज क्रूड डूइंग। क्रूड ऑयल मंथली देखोगे तो आप एक सुपर ट्रेंड सपोर्ट भी ले रहा है, और आरएसआई 40 के आसपास एक सपोर्ट जोन में दिख रहा है ऑन द क्रूड। बट अगर आप देखोगे तो बैलेंजर बैंड बहुत फ्लैट है, तो ये काफी साइडवेज जाने की चांसेस है, मे बी फॉर सम डेज इट विल गो साइडवेज। वीकली देखोगे तो एक अच्छा हैमर बनाया है, तो ये हैमर का लो ही गोल्ड, सॉरी दिस इज नॉट अ M6, सॉरी। सो लास्ट वीक अगर देखोगे तो एक काफी अच्छा हैमर बनाया है, और ये लो के आसपास ही सपोर्ट लिया है। सो अभी काफी कंसोलिडेशन जोन में है, सो नॉन ट्रेडेबल फॉर मी, जहां पे कंसोलिडेशन होता है मैं वहां पे ट्रेड नहीं करता। बट अगर आप मंथली देखोगे तो मंथली ये जो पिंक लाइन है वो एक मस्त सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, उसके बाद 20 में एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो गाइज वेट एंड वॉच, क्या मतलब ट्रेड मत करो, इट्स सॉरी 3 मंथ्स हो गया क्या, ट्रेड मत करो इसमें, ये काफी कंसोलिडेशन जोन में है, ये काफी कंसोलिडेशन है। सो नो मतलब नहीं है ट्रेड करने का इसमें, अभी कंसोलिडेशन ही है। सो वी विल वेट एंड वॉच। ओनली थिंग इज मंथली पे एक अच्छा खासा हैमर बनाया है, तो और ये दो हैमर लो हो गया है अभी। सो एक थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम आ सकता है, बट 20 में क्रॉस करने दो, थोड़ा सा उसको सेटल होने दो उसके बाद। सो वी विल वेट एंड वॉच ऑन दैट। सो गाइज आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। अगेन आई जस्ट वांट टू शो अ डिस्क्लेमर, कहाँ पे होता है, की जो व्यू हमने शेयर की है वो एक जस्ट फॉर ट्रेड एजुकेशन पर्पस, देर इज नो ट्रेड रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग एजुकेशन पर्पस के लिए है। सो कोई ट्रेड मत लेना, बट यू कैन ऑब्जर्व द मार्केट्स, यू कैन वॉच अर्लियर वीडियोस, लर्न फ्रॉम दिस। सो आई थिंक दैट्स द मेन थिंग, एंड please consult your financial advisors if you want to take any trade or investment decision. We are not responsible for any loss due to content in the video, guys. सो गाइज अगेन आई विल रीइटरेट, हम लोग वीकली चार्ट्स देखते हैं, मंथली चार्ट्स देखते हैं जस्ट टू मेक अ व्यू। हम लोग ट्रेड बेस्ड ऑन डेली फैक्ट्स एंड फिगर ही करते हैं, बट हम लोग एक व्यू बनाते हैं, दिमाग में एक व्यू रहता है कि यार नहीं, यहाँ पे अपसाइड में है, वहां पे भी अपसाइड है, तो थोड़ा सा
यू बिकम कॉन्फिडेंट। सो एक व्यू बनाने के लिए हम वीकली चार्ट्स एनालिसिस करते हैं। अगर आप करते रहोगे तो आपको भी एक अच्छी आदत लगेगी। सो एज आई ऑलवेज से, लर्न अबाउट द मार्केट्स, बी पैशनेट अबाउट द मार्केट्स गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू विल हैव अ गुड ट्रेडिंग वीक नेक्स्ट वीक। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स, बाय बाय।